हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में हम बात करेंगे वो मुल्क दुनिया का इस वक्त वो मुल्क है जहां पे पाकिस्तान का हर दूसरा आदमी जाना चाहता है। एक लेटेस्ट सर्वे हुआ, उसमें पाकिस्तान के लोगों से सवाल किया गया कि आप दुनिया के कौन से मुल्क में जाना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए। तो दोस्तों, जो टॉप 2 कंट्रीज है उनमें से एक यूरोप का मुल्क था और एक ये मुल्क था। 2 मुल्क ऐसे थे जिनके पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि हम इन मुल्कों में जाना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए। दोस्तों, बिल्कुल उनका जवाब सही था, क्योंकि जिस मुल्क के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा वो दुनिया का इतना अहम मुल्क है, इतनी ज़्यादा उसकी अहमियत है कि इस वक्त दुनिया में उससे ज़्यादा किसी भी मुल्क की डिमांड नहीं है। दोस्तों, एक तो आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इस मुल्क का जो पासपोर्ट है इस वक्त दुनिया में 6ठे नंबर पर रैंक कर रहा है एज अ स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट। यानी आपको मैं पिछली वीडियोज़ में ही बता चुका हूँ, दुनिया में तकरीबन 200 मुल्क हैं और उनमें पासपोर्ट रैंकिंग होती है मजबूती के हवाले से, और ये पासपोर्ट रैंकिंग होती है माशियत की मजबूती के हवाले से, वहाँ के हालात के हवाले से, वहाँ दूसरी चीज़ों के हवाले से। तो दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बारे में आपको बताऊँगा ये दुनिया में 200 मुल्कों में से टॉप 6 कंट्रीज़ में आता है। टॉप के 6 जो मुल्क हैं, जो मजबूत तरीन मुल्क हैं, उनमें ये मुल्क आता है। दोस्तों, एक और जो इस मुल्क की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे जाने के लिए आपको कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने। यहाँ का वीज़ा आपको घर में ही मिलता है, घर में आप वसूल करते हो। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ईमेल्स आती है, लोग परेशान होते हैं कि हमें एम्बेसी के चक्कर लगाने के लिए ना हमें टाइम नहीं मिलता। एम्बेसी के चक्कर अगर हम लगाते हैं फिर हमारी जॉब का दिन मुतासिर होता है। अगर हम दिहाड़ी पे काम करते हैं हमारी एक दिन की दिहाड़ी ख़त्म हो जाती है। अगर हम कोई दुकान चलाते हैं तो हमें एक दिन के लिए बंद करनी पड़ती है, या अगर हम कोई जॉब करते हैं तो हमें वहाँ से छुट्टी लेनी पड़ती है, क्योंकि एम्बेसी हर एक के शहर में नहीं होता, दूसरे शहर में जाना पड़ता है और हमारा ये पूरा एक दिन ख़राब हो जाता है और हमें एक तरह से माली नुकसान होता है। तो दोस्तों, इस मुल्क का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको इसका वीज़ा घर बैठे मिलता है। दुनिया के टॉप मजबूत तरीन 6 जो मुल्क हैं उनमें ये आता है और इसका वीज़ा हासिल करने का आपको कोई एम्बेसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। और एक और बहुत बड़ा एडवांटेज इस मुल्क का जो है वो ये कि अगर इसको आपका विजिट वीज़ा मिल जाता है और आप वहाँ पर चले जाते हो, और अगर वहाँ पर आपको कोई जॉब वगैरह मिल जाती है उस वक्त, तो आप विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हो। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि ये दुनिया की कोई भी मुल्क फैसिलिटी नहीं देता। बहुत कम मुल्क हैं गिने चुने जो कि फैसिलिटी देते हैं, और ये मुल्क भी उन्हीं मुल्कों में से आता है कि विजिट वीज़े पे जाते हो और अगर वहाँ कोई आपको जॉब मिल जाती है तो आप वहीं पे विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा देते हो। एक और इस मुल्क का एडवांटेज है कि इसकी वीज़ा फ़ीस बहुत कम है। अगर आप सिंगल जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, तो आपकी 20,000 रुपये वीज़ा फ़ीस है, और अगर आप फैमिली या फ़र्ज़ कर लें आपकी बीवी है, 2 बच्चे हैं और आप हैं, तो तकरीबन 50,000 रुपये की वीज़ा फ़ीस पड़ती है पाकिस्तानी रुपीज़ में, और तकरीबन 15,000 रुपये की वीज़ा फ़ीस पड़ती है इंडियन रुपीज़ में। तो वीज़ा फ़ीस बहुत कम है बनिस्बत यूरोप के उन मुल्कों की जहाँ पे वीज़ा फ़ीस ही लाखों रुपए में होती है, और फिर कोई गारंटी भी नहीं होती कि वहाँ पे आप वीज़ा फ़ीस लाखों रुपए में भरें और आपको फिर भी वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ दुनिया का बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, और दोस्तों इस मुल्क का नाम है न्यूजीलैंड। दोस्तों, न्यूजीलैंड इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का हर आदमी जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं, वहाँ की इकनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी है, वहाँ पर जॉब्स के बहुत ज़्यादा मौके हैं और वहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है। दोस्तों, न्यूजीलैंड में इस वक्त जो सैलरी मिली है वो यूके के मुकाबले में डबल सैलरी मिल रही है। यूके में उमूमन 5 से 6 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है, लेकिन न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी रुपीज़ में 10 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज़ में 4 लाख रुपए माहाना सैलरी मिल रही है। तो बहुत ही अच्छी सैलरी है ये। लेकिन हम देखेंगे कि आप यहाँ पे जाओगे कैसे, आपको कैसे आपने अप्लाई करना है घर से, आप किस तरह अपनी फैमिली को भी ले जा सकते हो, अकेले किस तरह जा सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और वहाँ जाके आप अपने विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कैसे कन्वर्ट कराओगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वहाँ के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास पहले से 5 चीज़ें आपकी बनी हुई होनी चाहिए जो कि आपने अपने कंप्यूटर या मोबाइल में स्कैन करा के रख लेनी है। वो क्या क्या चीज़ें हैं? पासपोर्ट बना हुआ हो जिसकी वैलिडिटी हो, एक्सपायर ना हो। इसके अलावा आपका हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, आपका NIC हो, और आपके फ़ोटोज़ हो। ये आपने स्कैन करा के अपने मोबाइल या कंप्यूटर में रख लेनी है। किसी भी कंप्यूटर की दुकान से स्कैन आराम से हो जाता है। तो ये आपने कर लेना है पहले काम। फिर उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन अप्लाई करने का, वहाँ आपने जाना है, अपने आप को उस लिंक पर रजिस्टर करना है और वहाँ पर अपने विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर देना है। अमूमन आपको 10 से 15 दिन में वहाँ का विजिट वीज़ा मिल जाता है। ये तमाम चीज़ें आपकी ओके होती हैं, कोई इसमें गलत चीज़ नहीं होती, जाली चीज़ नहीं होती, तो आपको वहाँ का विजिट वीज़ा मिल जाता है। आप वहाँ चले जाते हो, 3 से 6 महीने का विजिट वीज़ा मिलता है। अब जो समझदार लोग होते हैं वहाँ कोशिश करते हैं कि 3 से 6 महीने में कोई जॉब वगैरह देखें। तो दोस्तों, जॉब अगर आपको मिल जाती है तो मैंने बताया कि विजिट वीज़े को आप वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हो। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है न्यूजीलैंड का। जॉब्स कौन कौन सी हैं वो भी आपको बताया तो सबसे ज़्यादा वो जॉब्स की जो मौके हैं वो हैं डेयरी और मीट की सनत में। डेयरी कहते हैं दूध की सनत में, यानी वहाँ के दूध की जो हमारे यहाँ बच्चे फीडर वगैरह में दूध पीते हैं, हम लोग चाय में ड्राई पाउडर यूज़ करते हैं, तो वो तमाम ज़्यादातर न्यूजीलैंड से ही आता है। उसकी वजह ये है कि न्यूजीलैंड में बेशुमार अल्लाह ताला ने भेड़, बकरियाँ और गाय पैदा की हैं। उसके आप इससे हिसाब लगा सकते हो कि यहाँ की आबादी 50 लाख है, लेकिन तकरीबन
न्यूजीलैंड 5 करोड़ के करीब यहाँ भेड़ बकरियाँ और गायें, तो दूध बहुत ज़्यादा यहाँ पे मकदार में बनता है, तो पूरी दुनिया में यहाँ से दूध एक्सपोर्ट होता है। न्यूजीलैंड का थोड़ा सा बता दूं, यहाँ की आबादी 50 लाख है, तो इन्हें वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बाहर से। उनका जो कैपिटल है उसका नाम है वेलिंगटन। दोस्तों डेयरी और मीट की सनत में आपको जॉब मिल सकती है। अगर आपने फूड इंडस्ट्री में कोई भी एजुकेशन है या आपने कोई भी फूड इंडस्ट्री से मतलब काम करा हुआ है, या आपको अगर एजुकेशन नहीं भी है तो आपको लेबर या वर्कर के तौर पर आप डेयरी और मीट की सनत में काम कर सकते हो। मीट कहते हैं गोश्त की सनत में, क्योंकि यहाँ पे गाय भेड़ बकरियाँ बहुत हैं, गोश्त की भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है और पूरी दुनिया में यहाँ से गोश्त भी सप्लाई होता है। सेकंड नंबर पे आए जॉब है सबसे ज़्यादा, वो है एग्रीकल्चर, जिसे हम पाकिस्तान इंडिया में आम जबान में कहते हैं खेती बाड़ी। अगर आप एग्रीकल्चर में काम कर सकते हो, आपने अगर कोई एजुकेशन है आपकी, अगर आपने एग्रीकल्चर में मास्टर किया बैचलर किया तो अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन एजुकेशन नहीं है लेकिन आपको काम करना आता है खेतों में कि हार्वेस्टिंग कैसे होती है, फार्मिंग कैसे होती है, फसलों को कैसे लगाते हैं, कैसे उतारते हैं, कैसे फसलों को स्टोर करते हैं, कैसे फसलों को क्रॉप्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। क्योंकि अभी बेशुमार फ्रूट और वेजिटेबल्स उगते हैं, खासतौर पर कीवी फ्रूट का आपने नाम सुना होगा, चेरीज़ का नाम सुना होगा, बेरीज़ का नाम सुना होगा, ज़्यादातर न्यूजीलैंड में ही पैदा होते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो एक और यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो है यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं घूमने, बहुत ही खूबसूरत हसीन मुल्क है ये बिल्कुल। तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं सालाना, जितनी आबादी है इसकी उतनी ही तकरीबन टूरिस्ट आते हैं सालाना। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है होटल रेस्टोरेंट में आराम से जॉब मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको होटल में उस हिसाब से जॉब मिल जाती है, लेकिन पढ़े लिखे नहीं होते फिर आप होटल में वेटर या वेट्रेस का काम कर लेते हैं, शेफ़ या कुक का काम कर लेते हैं, रूम सर्विस हाउसकीपिंग का काम कर लेते हैं, गार्ड का काम कर लेते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पे लॉन्ड्री का काम मिल जाता है, स्टोर कीपर के तौर पे आप काम कर सकते हैं, तमाम काम कर सकते हैं होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, अगर आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से कोई भी आपकी एजुकेशन है, आर्किटेक्चर में एजुकेशन है, सिविल इंजीनियरिंग में एजुकेशन है, कोई डिप्लोमा करा हुआ आर्किटेक्चर या सिविल में, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन आपकी एजुकेशन नहीं है लेकिन आपको हुनर आता है, स्किल आता है, मेहनती हो आप, काम करना आता है, बिजली का काम करना आता है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर का काम करना आता है, वेल्डिंग का काम करना आता है, दरवाजे खिड़कियां बनाने का काम करना आता है, लोहे की ग्रिल बनाने का काम करना आता है, कलर करने का काम करना आता है, वॉलपेपर लगाने का काम करना आता है, मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और दोस्तों लास्ट में यहाँ पे मेडिकल वालों के लिए बहुत जॉब्स हैं, अगर आप डॉक्टर और नर्स हो, डिस्पेंसर हो तो अच्छी जॉब मिल जाती है। और एक जॉब और बता देता हूँ आपको, यहाँ पे टैक्सी ड्राइविंग की जॉब मिल सकती है, आपको फूड डिलीवरी की जॉब मिल सकती है, और इसके अलावा ग्रॉसरी की डिलीवरी की जॉब मिल सकती है। आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो पाकिस्तान इंडिया में आसानी से बन जाता है। दोस्तों न्यूजीलैंड में अगर आपको कोई भी आप विजिट वीज़े पे जाते हो, अगर कोई भी आपको इनमें से जॉब मिल जाती है तो आप विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हैं, और फिर वहाँ पे आप लंबे अरसे तक रह सकते हैं, अपनी फैमिली को भी वहाँ पे आप बुला सकते हैं, और वहाँ पे आपकी और आपकी फैमिली का मुस्तकबिल बन जाता है। न्यूजीलैंड बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, बहुत ही पीसफुल कंट्री है, और इनको उमूमन कीवीज़ कहते हैं। आपने अक्सर क्रिकेट मैच भी देखा होगा, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जब पाकिस्तान या इंडिया वर्ल्ड कप में खेलती है उन्हें कीवीज़ कह के पुकारा जाता है, क्योंकि इनको कीवीज़ 3 तरह कहा जाता है। इनके लोगों को भी कीवीज़ कहा जाता है। यहाँ पे एक कीवी फ्रूट होता है और यहाँ पे एक कीवी बर्ड होता है, जिसका भी आपने ऐड टीवी पे देखा होगा। कीवी बर्ड के हवाले से पहले आता था शू पॉलिश में कीवी बर्ड का, तो वो भी न्यूजीलैंड में ही होता है, तो इसलिए इनको कीवीज़ कहा जाता है। यहाँ की ख़ास पहचान है कीवीज़ इनके लिए। तो दोस्तों न्यूजीलैंड में बहुत ही ज़बरदस्त सेफ़ कंट्री है। यहाँ पे आपको मुस्लिम भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, क्रिश्चियन भी मिलेंगे, ज्यूइश भी मिलेंगे, हर किस्म के लोग मिलेंगे, और एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत से रहते हैं और बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करें, घर बैठे अप्लाई करें, कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी लक अच्छी होती है, आप न्यूजीलैंड चले जाते तो आपका मुस्तकबिल बन जाता है। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।